बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज आपसे बात करेंगे ब्रेन हैमरेज होने की क्या अलामात हैं और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। व्यूवर्स, ब्रेन हैमरेज फालिज की एक किस्म है। ये दिमाग के शरीयान फटने और आसपास के टिश्यूज़ में मकामी खून बहने की वजह से होता है। ये खून दिमागी खलियात को ब्लॉक कर देता है। दिमाग से खून बहना, जिसे ब्रेन हैमरेज भी कहते हैं, एक संगीन मसला है। कुछ ब्रेन हैमरेज लाइलाज या जानलेवा हो सकते हैं। इसकी बड़ी वजूहात में किसी किस्म का जहनी सदमा, दिमागी रसौली या दिमाग में खून की नाली में से खून बहने की वजह हो सकता है। दिमाग से खून बहने की वजह से संगीन मसाइल पैदा होते हैं, जिससे जिस्म में कमजोरी, हार्ट अटैक और मौत वाकई भी हो सकती है। अगर खून ज्यादा जमा हो जाए, इसे हेमाटोमा भी कहते हैं। इसका इजाफी दबाव ऑक्सीजन को दिमागी खलियात तक पहुंचाने से रोक सकता है, जो मौत का सबब बनता है। इसके लिए इलाज की फौरन जरूरत होती है। इलाज का मकसद आमतौर पर खून बहने के साथ साथ दिमागी वर्म को भी कम करना होता है। ब्रेन हैमरेज बच्चों या बड़ों दोनों को मुतासर कर सकता है। अगर दिमाग से खून बहने की शिकायत हो तो इसके लिए फौरन अस्पताल का रुख करना चाहिए, क्योंकि अलामात लम्हों के साथ बिगड़ने लगती हैं। अगर कोई दिमाग में खून बहने की अलामत से दो चार है तो इसमें कुछ ऐसी अलामत पैदा होंगी जो इस बात की तरफ इशारा है कि ये ब्रेन हैमरेज का शिकार होने वाला है। सबसे पहले सर में दर्द का होना, कमर या गर्दन में दर्द का महसूस होना या गर्दन का अकड़ना, नज़र में कमजोरी, फोटोफोबिया, चेहरे या जिस्म की एक तरफ कमजोरी, सुस्ती, मतली और कै का एहसास। आमतौर पर दिमाग से खून बहने के असरात शदीद होते हैं, इसलिए आप पहचान नहीं सकते कि दिमागी मसले से वाबस्ता है या नहीं। अगर हम इससे होने वाली पेचीदगियों की बात करें तो जिस्म के किसी हिस्से में मुस्तकिल फालिज हो सकता है, सोचने समझने में मुश्किल का सामना हो, बार बार अटैक रिपीट भी हो सकता है, इंसान दूसरों का मोहताज हो सकता है, शदीद खून बहने से वर्म पैदा हो सकता है, जो बाज़ औक़ात खून और वर्म का मजमुआ होता है। व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं, अगर आप नॉलेज हेल्थ मैगजीन के ई-मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज हेल्थ मैगजीन अपने मोबाइल पर पढ़िए। व्यूअर्स, की मुख्तलिफ इकसाम होती है। सबसे पहले इंट्रासेरेब्रल हेमरेज। इस कंडीशन में दिमाग के अंदर ब्लीडिंग होती है। फिर है सब आर्चनॉइड हेमरेज। ये दिमाग और इसको ढांपने वाली झिल्लियों के दरमियान होता है। इसके बाद है सबड्यूरल हेमरेज। ये ड्यूरा की अंदरूनी तह के नीचे और दिमाग के ऊपर होता है। फिर है एपिड्यूरल हेमरेज। ये तब होता है जब खोपड़ी और दिमाग के दरमियान खून निकलता है। अगर हम इसके इलाज और ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें तो बहुत सारे मामलात में खून को साफ करने के लिए सर्जरी करनी पड़ती है। व्यूअर्स, अगर ब्रेन हेमरेज के हवाले से होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो इसमें आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मरीज़ की मुख्तलिफ अलामात होती हैं। लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे या लोअर पार्ट में कोई इफेक्ट है तो इन सब अलामात को देखते हुए डॉक्टर आपको बेहतर मेडिसिन तशखीस करेंगे। अगर कोई भी मेडिसिन मैं आपको यहाँ बताऊँ तो वो मुनासिब नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए डॉक्टर आपका थॉरली एग्जामिनेशन करेंगे और सिम्टम्स के हिसाब से बेहतर दवाई तजवीज़ करेंगे। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।